नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में और संडे स्पेशल एपिसोड में। सर के साथ हमने लगातार 3-4 एपिसोड्स किए जिसमें मेन हमारा जो थीम था वो सीताराम गोयल जी की जो बुक है व्हाट हैपन टू हिंदू टेम्पल्स, इसके बारे में हम चर्चा करें। हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों तक ये बात पहुंचाए कि कैसे हमारे समृद्ध मंदिरों को, संस्कारों को और संस्कृति को मिटाने की जी तोड़ कोशिश हमारे यहाँ जो भी आक्रांताएं आए उन्होंने की। आज के एपिसोड में सर और भी हमारे साथ चर्चा करेंगे और ये हमारा जो व्हाट हैपन टू हिंदू टेम्पल्स का ये आखिरी एपिसोड है। तो सर आज हमारे साथ चर्चा करते हुए इसका सिग्निफिकेंस और हमारे पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इतिहास को जानना। तो हमारे बीच आज फिर से उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक जिन्होंने इस किताब को गुजराती में अनुवादित किया है, अल्केश भाई पटेल सर। सर आपका स्वागत है वंस अगेन। जी नमस्कार। सर आपने ये 3-4 एपिसोड में हमें बताया और हमारी आंखें खोलने की कोशिश आपने की कि कैसे हमारे इतिहास को छिपाया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया। और सीताराम गोयल जी की ये बुक हमारे सच्चा जो इतिहास है उसको बताती है। कई सारे सवाल उन्होंने उठाए जो लेफ्ट लिबरल माइंड वाले लोग हैं उनके सामने। तो सर आज के एपिसोड में आप क्या बताएंगे? आज के एपिसोड में जनरली एक जो पार्ट 2 है इस 2 वॉल्यूम के पुस्तक का, उसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन एक थोड़ा-सा एक आधे 30 सेकंड में एक सम अप कर दें कि अभी तक क्या हमने ये पूरे 3-4 एपिसोड में चर्चा की। क्या तो न जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, उनको भी पता चले। सीताराम गोयल हमारे जो बहुत पूरा 1000 वर्ष तक जब से इस्लामिक इन्वेडर्स आए, तो उनका मकसद हमारे मंदिर को तोड़ना था। वो हमें काफिर मानते हैं, तो हमारी संस्कृति को खत्म करना था। वो सब करते रहे 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर पूरे 16वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक ये काम करते रहे। लेकिन जो सो कॉल्ड सेक्युलर है, जो लेफ्ट लिबरल कहे जाते हैं, जो वास्तव में कम्युनल है, वन साइडेड कम्युनल है, जो इस पूरी ये सबको ढकना चाहते थे, उन्होंने पूरा इतिहास ढक दिया। और हमारे जो पाठ्य पुस्तक शुरू हुए स्वतंत्रता के बाद, उसमें कुछ अलग ही बातें बताई और ऐसा महिमा मण्डन किया इस्लामिक इन्वेडर्स का कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई वो तो लोग सब महान थे, वो लोग सब आए तभी हम सब कुछ जान पाए। तो ये पूरे एक जो षड्यंत्र हुआ 47 के बाद, उसको सीताराम गोयल जैसे बहुत सारे लेखकों ने उसका पूरा पर्दाफाश किया है। और सीताराम गोयल ने ये 2 वॉल्यूम में 700-800 पेजेस के 2 वॉल्यूम में उसको एक संपादन करके कहाँ-कहाँ किस तरह से मंदिर नष्ट हुए, उसका पूरा का एक डॉक्यूमेंटेशन किया है। और इस डॉक्यूमेंटेशन को ये 90s में हुआ था। कम से कम 35-40 साल हो गए इस डॉक्यूमेंटेशन को, लेकिन आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसका मतलब कि उनका जो संशोधन है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो बिल्कुल सटीक है, सही है। अब हाँ, हमने अगले एपिसोड में फर्स्ट पार्ट की तो बात की थी। आपके दर्शक चाहे तो उस एपिसोड को जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं उसके विषय में। आज हम आखिरी आखिरी इस एपिसोड में हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 का सबसे बड़ा ये जो महत्व है, ये है कि सीताराम गोयल जी ने उसके सब हेड जो दिया है, मेन टाइटल तो हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम है, लेकिन सब टाइटल जो दिया है वो बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही सटीक है। उन्होंने लिखा है द इस्लामिक एविडेंस। राइट। इसका मतलब बहुत ही स्पष्ट है कि अ, अगले पार्ट 1 में और इस पार्ट में उन्होंने जो भी मंदिरों के विषय, हमारे 33,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े इस्लामिक इन्वेडर्स ने, उसके जो एविडेंस है वो खुद इस्लाम के
राइटर्स ने लिखे हुए, उन्होंने वहाँ जो मंदिरों जो मंदिर तोड़ा गया वहाँ पे उस वक़्त, उस समय जो शिलालेख लिखा गया, वो सब एविडेंस इकट्ठा किए हैं सब जगह जाके। हुँ, स्वयं ने भी किए हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो भी कुछ किया है वो भी एविडेंसेस है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये सिर्फ ये एविडेंस हमारे पास सिर्फ इस्लामिक राइटर्स या इतिहासकार से नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स भी थे जो उस वक्त समय यहाँ पे आए थे, वो भी घूमे थे और उन्होंने भी देखा था कि यहाँ मंदिर दिखता है, अंदर अगर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जामा मस्जिद या जामी मस्जिद में जाते हैं या कोई बड़ी इस्लामिक स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो वहाँ के पिलर्स में, वहाँ के कुछ-कुछ जगह अभी भी आज हिंदू जो मूर्तियाँ है वो दिख रही है। तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी लिखा हुआ ये बातें भी इस सेकंड पार्ट में उनके नाम के साथ उनके 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 जो उन्होंने जो पुस्तक लिखी या उन्होंने जो एसे लिखे, वो हुँ, पूरा का पूरा संदर्भ सीताराम जी ने इस पार्ट 2 में दिया है। राइट। तो सर जी, ये इस्लामिक एविडेंसेस की जब बात कर रहे हैं हम लोग जो उनकी किताब में लिखा है, तो सर ऐसे कौन से प्रमुख ऐसे एविडेंसेस हमको मिले? सर इसमें क्या राम मंदिर के एविडेंस के बारे में हमने देखा कि कैसे सर्वे हुआ, कैसे उसका हाँ, संशोधन हुआ और बाद में डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो सर हाँ, और ऐसे कौन से प्रमुख ऐसे एविडेंसेस है, जो बताते जी, हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था? ज्ञान वापी जो बस अभी जो है मामला चल रहा है वो भी है। लेकिन इसके अलावा क्या और कोई है सर? जी, बिल्कुल है। बहुत सारे और उसमें से मैं मतलब हज़ारों के तादाद में है ये एविडेंसेस, लेकिन शुरू में मैं 2 बड़े एविडेंस का उल्लेख करूँगा। एक तो गुजरात के सिद्धपुर का रुद्र महालय। हाँ, सुंदरम। यस। उसका उसका बहुत ही डिटेल 2 चैप्टर में सीताराम जी ने इसको पूरा बताया है कि रुद्र महालय क्या था, कब बना था, कैसे बना था और किन-किन इस्लामिक इन्वेडर्स ने इसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा। वो बात है। दूसरा एविडेंस है कुतुब मीनार वाला। जो ओह! हम उसे कुतुब मीनार जाके जानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, कब कैसे बनाया गया था और वहाँ कौन-सा मंदिर था जिसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके एविडेंसेस क्या है। तो ये तो 2 प्रमुख है, उसके अलावा हज़ारों है। तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि सिद्धपुर की, तो सिद्धपुर यहाँ गुजरात का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र उस समय भी था, आज भी है। शायद आप जानते हो काफ़ी आपके दर्शक भी जानते होंगे कि जो मातृ तर्पण करते हैं, हाँ, तो हमारे पितृ तर्पण वहाँ होता है गंगा किनारे, लेकिन यस। मातृ तर्पण सिद्धपुर में होता है। ये हमारे हज़ारों साल से चली आती हुई परंपरा है। तो वो इतना बड़ा महत्व रखता हुआ सिद्धपुर, वहाँ एक 12वीं सदी में सिद्धराज जयसिंह करके गुजराती एक राजा थे। उन्होंने बहुत बड़ा रुद्र महालय बनाया और इसका वर्णन आपके पाठकों को मैं विनती करूँगा कि ये पुस्तक किसी भी तरह से उसको हासिल करें और पढ़े कि सिद्ध रुद्र महालय का जो वर्णन किया जब 12वीं सदी में बना था। हाँ, 12 महल का एक बहुत बड़ा मंदिर था और उसमें जो पिलर्स थे वहाँ भी हाथी घोड़े उसके प्रतिमाएं उसके जो रखी हुई थी और इस तरह का बहुत बड़ा मंदिर था। लेकिन 7वीं 8वीं सदी से आने लगे इन्वेडर्स ने, इस्लामिक इन्वेडर्स ने, जिहादी इन्वेडर्स ने 12वीं सदी 13वीं सदी में, ये 12वीं सदी में बन गया था रुद्र महालय। 13वीं सदी में आके उसने उलुग उलुग खान करके है एक हुँ, जिहादी, उसने तोड़ा था आधा भाग, क्योंकि इतना बड़ा था कि इसे बहुत आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। तो उलुग खान और उसकी सेना ने तोड़ा, वो आधा तोड़ पाए 13वीं सदी में। फिर उस समय हमारे राजाओं ने, फिर हमारी प्रजा ने उसको थोड़ा-सा ठीक करने का प्रयास किया। फिर उसकी अगली सदी में
15वीं सदी में, ये 13वीं, दो सदी बाद अहमद शाह, जिसके नाम से ये यहाँ का हमारे सिटी का नाम रख दिया गया है गलत तरीके से, जिसे हम कर्णावती के नाम से जानते हैं लेकिन अहमदाबाद कर दिया है। वो अहमद शाह कितना क्रूर था, ये यहाँ दिखता है कि उसने 1451 में, 1451 में इसी रुद्रमालय को तोड़ा, और बहुत बुरी तरह से तोड़ा। फिर भी अभी भी कुछ हिस्सा तो बच गया था। तो हुआ क्या कि बाद में कोई कुछ कर नहीं पाया, वैसे ही रहा। यस। 90s में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद और गुजरात अलग होने, महाराष्ट्र और गुजरात अलग होने के बाद 1980 में इस जगह पे सिद्धपुर में कुछ हिंदू संगठनों ने, कुछ हिंदू जो सनातनी थे, वो चाहते थे कि भाई हम रुद्रमालय जो हमारा मंदिर है वहां पे हमें प्रार्थना करने का अधिकार होना चाहिए। तो वो लोग गए वहां पे और वहाँ पूजा पाठ, भजन शुरू कर दिए। तो अब उस वक्त जैसे 13वीं और 14वीं सदी में ये लोगों ने तोड़ दिया था जिहादियों ने, और वहां मस्जिद बना दी थी। तो मुस्लिम आ गए और दोनों हिंदू मुस्लिम का सामना हुआ, और 1980 अप्रैल में वहां बहुत बड़े तूफान हो गए, कम्युनल हो गया, टेंशन हो गया। तो उस वक्त फिर सरकार ने सब कुछ, कांग्रेस की सरकार थी, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, और नाइन उन्होंने उसी वक्त एक माइनॉरिटी कमीशन बैठा दिया कि भाई ये जगह है रुद्र महालय की जगह, ये विवाद में है, एक मस्जिद भी दिखती है और मंदिर भी दिखता है, तो उसका क्या पोजीशन है और कैसे क्या उसको रखना चाहिए, उसके लिए एक माइनॉरिटी कमीशन बैठा दिया। इस माइनॉरिटी कमीशन ने 1983, अप्रैल 1983 में अपना रिपोर्ट दिया था राष्ट्रपति को, उस समय के राष्ट्रपति को। और उसमें वो रिपोर्ट में काफी सारी बातें लिखी गई कि भाई ये मंदिर तो था ही, मंदिर अभी भी दिखता है, लेकिन मस्जिद भी है। तो देखिए होता क्या था उस समय, और कमीशन का और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का होना क्या चाहिए कि जो सच है वो बताना, लेकिन उन्होंने भी दोनों बातें रखी कि भाई मस्जिद है तो वहाँ नमाज पढ़ते हैं लोग, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, तो उसको ऐसा कर देना चाहिए, इसको सरकार अपने हवाले लेना चाहिए और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए, तो वहाँ कोई जा न सके। तो इस तरह का एक इस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर एक डिसीजन लिया गया। राइट। उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि मुस्लिम्स जो है वो कोर्ट में जाते हैं कि हम, हमारे लिए तो ये मस्जिद है तो हमें नमाज का अधिकार मिलना चाहिए। तो हम्म। कांग्रेस की सरकार ने अदालत ने सरकार पर उसका छोड़ा कि भाई आप डिसीजन लीजिए, क्या है, धार्मिक मामला है। तो सरकार ने वहां पे सिर्फ फ्राइडे को यस। नमाज की पर मंजूरी दे दी उस समय, 90s में, लेट 90s में। फिर स्वाभाविक है कि हिंदू पक्ष भी उस डिमांड करेगा क्योंकि लोगों को छूट मिल गई। तो राइट। फिर से झगड़ा हुआ, फिर से एक विवाद खड़ा हुआ, तो फिर सब कुछ फिर से बंद कर दिया गया। तो अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन बना दिया गया है, सब कुछ ऐसे ही रखा गया है। जो जो लोग बस वहाँ जाते हैं देखने के लिए, दूर से देख पाते हैं, अंदर तो जा नहीं पाते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्ट अभी यहाँ एक सबसे बहुत बड़ी जो बात है, ये सबको कथित सेक्युलरों को भी इसके स्वीकार करना चाहिए, कोर्ट को भी स्वीकार करना चाहिए, सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए और आम लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। क्या बात कि यस। ये जो रुद्रमालय मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये जब बताया, कहा गया कि वे आप राइट। इसका सर्वे कीजिए और क्या है बताइए, हम्म। तब उसमें एक पूरा का पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है। यस। और हाँ, और उस वक्त जो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो उस वक्त कैमरा आ गए थे, कैमरा थे, 90s में थे। तो पूरा एक 10-15 पेज का एक फोटोग्राफ्स भी वहाँ
दिया हुआ है कि जो मस्जिद बताई जा रही है उसके नीचे क्या है, मंदिर के अवशेष है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां है, उसके जो वो पैराफिट होती है उसमें भी हिंदू स्थापत्य की सब कुछ उसके कोतर काम किया हुआ है। ये सब उसमें बहुत सारे पेजेस में शिवलिंग भी है। वहां पे शिवलिंग का एक देखो, ये शिवलिंग का फोटो भी इस पुस्तक में दिया गया है एविडेंस के रूप में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। यस। इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद आज भी इस मंदिर का, इस रुद्र महालय का पुनरुद्धार कर नहीं पा रहे हम। वो आर्कियोलॉजी के कब्जे में है और इस तरह की हमारी ये दुखद स्थिति है। यस। तो सर आपने जो अभी बताया, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, ये सारे आक्रांताएँ जब उत्तर की दिशा से आ रहे थे, तो ज़्यादातर उनका जो कहर बरपा है वो उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा हाँ, में। लेकिन जब हम हाँ। साउथ की तरफ आते हैं सर, तो हुँ। क्या कोई ऐसा बड़े पैमाने पे जो मिटाया गया इनके द्वारा, ऐसा कोई एक हुँ। एग्ज़ाम्पल है? क्या सर ये हाँ, विजयनगरी का जो है थे, वो भी एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है? हाँ, या बहुत सारे एविडेंस फिर तो मैंने, हाँ, हाँ, मैंने बताया जैसे कि बहुत सारे एविडेंस तो बहुत सारे हैं। लेकिन उसके लिए तो हम डेली एक-एक एपिसोड करना पड़े एक-एक एविडेंस के लिए, इतने इतने सारी सामग्री इस 800 पेजेस में सीताराम जी और अन्य लेखकों ने दी हुई है कि ये हुआ था। लेकिन यहाँ एक दूसरा बात मैं बहुत प्रोमिनेंटली कहना चाहूँगा कि ये पार्ट 2 में इस्लामिक एविडेंस के सबटाइटल के नीचे जो दिया गया है, उसमें 2 चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुँ, 2 चैप्टर में से एक चैप्टर है शिलालेख, शिलालेख के एविडेंस, जो मैंने लास्ट टाइम इसका थोड़ा-सा उल्लेख किया था। अभी इस चैप्टर में, इस पार्ट 2 में उसका बहुत ही डिटेलिंग किया हुआ है कि शिलालेख के एविडेंस कहाँ-कहाँ पे उपलब्ध हुए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, अदर सर्वेयर्स को, अदर रिसर्चर्स को कहाँ-कहाँ पे उपलब्ध हुए। तो देखिए, दिल्ली के कुतुब मीनार, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि 2 इम्पोर्टेंट जगह की बात है। तो कुतुब मीनार जो अभी जहाँ खड़ा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था, ऐसा उल्लेख इसमें है। और उस मंदिर को खिलजी और उसके पहले के जो भी आए, उन्होंने तोड़ते गए, बहुत बड़ा मंदिर था। तोड़ते गए, कुछ हिस्सा तोड़ पाए, कुछ नहीं तोड़ पाए। जो नहीं तोड़ पाए उसको ऐसे ही रखा और उसके ऊपर इस्लामिक ढांचा बना दिया। तो वो इसका एक पूरा डिटेल उसमें इस चैप्टर में है। वो कैसे पता चला? शिलालेख से, कि वहाँ पे आज भी मैं कुछ वर्ष पहले गया था इस जगह पे। हुँ, जो जाता है कुतुब मीनार के अंदर जाने के दोनों तरफ, एक इंग्लिश में और हिंदी में, ये एक शिलालेख बड़ा एक लगाया हुआ है पत्थर की, एग्जैक्टली क्या था ये और किस तरह से उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। और हम अंदर जाते हैं तो वहाँ बाहर की साइड आज भी इस जब हम बात करें तभी गणेश जी की मूर्तियाँ, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, बहुत सारे हमारे हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ खंडित अवस्था में आज भी वहाँ वहीं पे रखी हुई है और अंदर मस्जिद है। यस, तो राइट। देखिए कि ये, और उसके साथ सब कुछ लिखा हुआ है कि किसने कब तोड़ा और ये कैसे उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया, ये शिलालेख लिखा हुआ है। हुँ, फिर एक इसी तरह का शिलालेख मिला है गुजरात के विजापुर में, जो वहाँ विजापुर में मंसूरी मस्जिद करके है, वहाँ एक शिलालेख मिला है। तो उसमें भी उस मंदिर को तोड़ने की प्रक्रिया और उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का शिलालेख लिखा हुआ है, वो अभी भी मौजूद है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का एक उसमें हाँ, आता है बात, वहाँ गेबी पीर कब्र करके एक जगह है। हाँ, अब ये सीताराम जी भी लिखते हैं और उसमें भी वर्णन है पुस्तक में कि ये जो गेबी की कब्र है और उसके सामने कब्रिस्तान, दूसरा एक कब्रिस्तान भी है, उसके बीच में ये एक शिलालेख मिलता है कि यहाँ पे एक मंदिर था। अब वहाँ जब
ये आर्कियोलॉजी ने देखा और दूसरे जो रिसर्चर्स ने देखा, तो पता चला कि वो जो कब्र दिखती है उसके बिल्कुल पीछे बहुत बड़ा मंदिर था। वो मंदिर के वो हिस्सा तोड़कर उसके पीछे कब्र बना दी गई, और क्योंकि कब्र बन गई, अब इस्लामी लोगों का कब्जा हो गया, तो फिर वहां उसके सामने बिल्कुल पूरा कब्रिस्तान बना दिया गया। ये उसमें वहां से शिलालेख से मिलता है। ये फिर आपने जैसे साउथ की बात पूछी मैं मुझे आपने, हाँ, तो साउथ में कर्नाटक का मनवी करके एक गांव है। कर्नाटक तक पहुंचे थे वो लोग। मनवी करके एक गांव है, वहां का जो सबसे बड़ा मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट किया, उसका शिलालेख उपलब्ध है, अभी भी है। दूसरा एक गुजरात का आमोद है। फिर मध्य प्रदेश का भी नरवर करके एक गांव है, वहां भी इस तरह के शिलालेख मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने लास्ट टाइम बात की कि बहुत सारा नुकसान किया है इन लोगों ने, तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर, जौनपुर में जो मस्जिद बनाई गई है, अभी लास्ट टाइम आपको पता होगा विवाद इस पे बहुत बड़ा हुआ था, यस। तो वहां भी ये शिलालेख मिलती है। फिर महाराष्ट्र में घोड़ा करके है, पुणे जिले में घोड़ा करके गांव है, वहां भी इस्लामिक समय में तोड़े गए मंदिर का शिलालेख अवेलेबल है। तमिलनाडु, दूसरा एक साउथ का जो कर्नाटक से भी नीचे, पूरा नीचे, मतलब लास्ट तमिलनाडु तक वो लोग गए थे, और वहाँ पूनामल्ले करके एक गांव है, वहां पे जो सबसे बड़ा मंदिर था उसे तोड़कर कैसे कन्वर्ट किया, उसका लिखावट आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा मथुरा है, सूरत है, बहुत सारे मैंने बताया जैसे कि ये शिलालेख अ, उपलब्ध है सब जगह पे। यस। दूसरा जो चैप्टर है इसके बाद में, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग शिलालेख पढ़ना नहीं जानते, या वहां जाके वो शिलालेख कहाँ पे है नहीं देख पाते, वो लोग लिटरेचर पढ़ सकते हैं। यस। लिटरेचर मतलब ये कोई फिक्शन वाला लिटरेचर की बात नहीं है। हाँ, ये लिटरेचर है, इतिहास के लिटरेचर। लिटरेरी एविडेंस का मतलब है इतिहास के पुस्तक में या दूसरे किसी स्वरूप में लिखी गई पुस्तक में, एसेज में, ये सब एविडेंस है। तो क्या और आप आपको खुद को भी आश्चर्य होगा वर्षा जी, और सुनने वाले हमारे दर्शकों भी को भी आश्चर्य होगा कि इस चैप्टर में सीताराम जी ने और अन्य लेखकों ने 80 ऐसे एविडेंसेस, लिटरेरी एविडेंसेस के पूरा एक सूची दी है अच्छा। कि कौन से इस्लामिक राइटर ने ज्यादातर, ये 80 में से मैं बताऊं आपको कि पूरे 75 जैसे जो एविडेंस है वो इस्लामिक राइटर्स के हैं। वो लोग ये उन्होंने ये सूची इसलिए की है, मैं ये थोड़ा सा मुझे क्लियर ये भी करना चाहिए कि ये जो सूची की गई है लिटरेरी एविडेंस की, ये सिर्फ भारत के मंदिरों के विषय में नहीं है, वो तो है ही, वो एक पार्ट है। लेकिन जो इस्लामिक राइटर्स, वो इतिहासकार, इस्लाम के शुरू होने के बाद 14वीं सदी के बाद जो जिन्होंने लिखना शुरू किया, वहां से ये शुरू करते हैं सीताराम गोयल जी, कि भाई ओके। वो लोग, वो राइटर क्या बताते हैं कि कैसे उन्होंने वहाँ के दूसरे जो सभ्यताएं थी भारत के उपरांत, उससे पहले जो भी सभ्यताएं थी, उसको कैसे उन्होंने नष्ट किया था। तो इस तरह से वहां से वो शुरू करते हैं अपने ये सीताराम जी, और एक करके 80 उसका एविडेंस देते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ कि पहले का जो इतिहासकार की बात की है सीताराम जी ने, उसका नाम है अहमद बिन याहिया बिन जाबिर अल बिलादुर बिलादुरी। इतना बड़ा नाम है इतिहासकार का। और उसके जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम भी दिया है, ये पूरे 80 एविडेंस में लेखक का नाम और उसके कौन सा पुस्तक है या कौन सा उसका आर्टिकल है, उसका नाम भी लिखा है। तो उसने
ये जो है, ये मैं जो नाम बताया जैसे अहमद बिन याह्या बिन जाबिर आल, वो कौन था? तो ये भी एविडेंस मिला है, वो भी लिखा है कि वो ये खलीफा अल मुतवक्कल का के दरबार में था, ये इतिहासकार, ये लेखक। अब ये खलीफा अल मुतवक्कल कब का है? तो वो 847 से 861, हाँ, उस समय का जो इस्लामिक शासक था, उसमें ये लेखक था। और उसने जो लिखा है, ये बताते हैं हमारे सीताराम जी कि उसमें सीरिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान, आर्मेनिया, ट्रांसोसियान, अफ्रीका, स्पेन और सिंध, यस। इतने जगह की में जो उन लोगों ने जो किया था, वो उसकी डिटेलिंग दी है। तो सर ये दोनों वॉल्यूम्स जो है सीताराम गोयल जी की, ये सही में सर हमारी धरोहर कहना चाहिए जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं या हमारे इतिहास की बात करते हैं। तो सर विडंबना ये है सर कि इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, लेकिन आज भी ऐसे कितने गांव हैं, कितने रास्ते हैं जिनके नाम इन आक्रांताओं के नाम पर है, जिसको हम है। अभी भी बदल नहीं पा रहे। आपने जैसे कर्नावती का एग्जाम्पल दिया, हाँ। वैसे सर कितने सारे हैं कुछ जगह पे जी। हुए हैं। जिसकी बात करते हैं सर हम लोग, कि जिन्होंने नालंदा जलाया, वो बख्तियारपुर अभी भी है सर। तो बख्तियारपुर है। ये हमारी ये विडंबना ही बोलना चाहिए, हमने इतिहास से सबक ही नहीं लिया कि जिन्होंने हमें मिटाने की कोशिश की, उनके ही उनका ही महिमा इसके मंडन लिए करते हुए हमने उनके मुझे नाम के ऊपर गाँव, समझता है रोड कि का उसके नाम, लिए ये सब रखा। मैं मैं इस विषय में थोड़ा-सा एक डिफर करता हूँ। हुँ, इस बात को हमें हमें हमारी पीढ़ी तक नहीं लेना चाहिए। हुँ, ये पाप कांग्रेस का है, ये पाप लेफ्टिस्ट का है, और ये पाप उस समय के जो कथित इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उन लोगों का है। यस, वो चाहते तो ये सब बात सीधी रख सकते थे, कि भई बिल्कुल सर। ऐसा-ऐसा हुआ है। उस समय जैसे हमने पहले ही एपिसोड में इसकी बात की थी, हमने अपने पत्रकार अरुण शौरी की, कि यस, ये सब डिटेलिंग वाला एक पुस्तक सभी इस्लामिक स्कॉलर्स ने गुम कर दिया, सभी लाइब्रेरी ने गुम कर दिया, सभी कांग्रेसी पॉलिटिकल जो पूरी थी, उन्होंने ये गुम कर दिया पुस्तक। तो अपराध उन लोगों का है। हम जानते हैं कि इसको सुधारने के प्रयास सभी शुरू हुए 2014 के बाद। उससे यस, पहले प्रयास नहीं हुए, डॉक्यूमेंटेशन था, सब कुछ था, लेकिन उसको हमारे सामने नहीं लाया गया था। अभी सामने संघ के प्रयासों से, वीएचपी के प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से हमारे सामने आ रहे हैं, तो अभी धीरे-धीरे हो रहा है। हमें योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ मिले हैं, तो वो नाम बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई नाम संभाजी नगर जैसे हो गया है। तो राइट, इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो अभी पॉलिटिकल जो एक सेटअप है, उसके ऊपर 70 इयर्स का एक बहुत बड़ा एक अ, 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 एक है। तो यस, उसको निकालना मुश्किल है। जब तक हम इस व्यवस्था को अभी हमने जो 14 से बनाई है, उसको पकड़ के रखेंगे, मुझे ऐसा बोलने में कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों ने ही हमें हमारे हम अपने पर गर्व करने का सिखाया है। हम गर्व कर सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। तो अ, उस वक्त का पाप उन लोगों ने जो किया है, ये पाप सब इसमें डॉक्यूमेंटेड है, और सबको ये पढ़कर अभी क्या हमें आगे कर सकते हैं, हम क्या करना चाहिए, उसके विषय में सोचना चाहिए, उसको पाठ्य पुस्तक में लाना चाहिए, उसको पब्लिक चर्चा में लाना चाहिए, उसके विषय में बात होनी चाहिए, और इस तरह से हमारी अगली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि भाई कौन है पापी, और अब कैसे बच सकते हैं, ये सब भी हम दिखा सके। यस सर। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये बिल्कुल दिखाना चाहिए अलग-अलग माध्यमों से, सरकार के प्रयत्नों से भी, क्योंकि सर इतना चैलेंजिंग समय हमारे सामने आ रहा है
कि सर हमने देखा अभी हाल ही में, अभी तो नाम नहीं लेना चाहिए, कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ड्रेस कोड लागू हाँ, किया जाता है, जहाँ पे हिंदू लोगों को बिंदी नहीं लगाना है, सिंदूर नहीं लगाना है, हाँ, कलावा नहीं हाँ, पहनना है। ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे मुगलों ने तो खुलेआम हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे खुलेआम हमारे मंदिरों को तोड़ा, लेकिन इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र किया जा रहा है, हाँ, उससे भी वो सावधान रहना। इंटरनेशनल लेवल से शुरू होती है और यहाँ तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो ये सब यस। गलत हो रहा है। यस, तो इसीलिए सर ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें सही तथ्य रखे गए हैं सीताराम गोयल जी के द्वारा, और अलग अलग लेखकों ने जिन्होंने उस किताब में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो सर हम जी, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके साथ अलग अलग टॉपिक के ऊपर, इस किताब के ऊपर चर्चा करते हुए हमें भी बहुत जानने की कोशिश की। और हम जरूर दर्शकों को कहेंगे कि ये बात आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जैसे कि पहले इतिहास में गलती हो गई थी हमारी, अब वो गलती को नहीं दोहराना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे धन्यवाद। मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।